हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 के एएमयू के एंट्रांस के मैथमेटिक्स का जो एक चैप्टर का नाम है क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, उसको हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कुछ पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हर बार इससे ना इससे एक नंबर से 2 नंबर पूछता ही है और पूछेगा ही, नहीं पूछने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑब्टेन व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ द नंबर। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी एक नंबर को उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का एक क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर आता है। जैसे एग्जाम्पल देके देखते हैं। जैसे कि 2 एक नंबर है, उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि ये 2 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि दूसरा एग्जांपल 3 इंटू 3 क्या होगा, 9 होगा, जो कि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। इसका मतलब क्या है कि आप किसी ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या देगा, ऑड ही देगा। जैसे कि 3 का स्क्वायर, 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। और जैसे कि एग्जांपल और दूसरा 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर और ऑलवेज इवन। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी इवन नंबर का अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज क्या देगा, इवन ही देगा। जैसे कि अगर मान लो 2 एक क्या है, इवन नंबर है, अगर इस इवन नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या देगा, वो इवन नंबर ही देगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, जो कि 2 भी क्या था, इवन नंबर था, और 4 भी क्या है, इवन नंबर है। और दूसरा एग्जांपल जैसे कि 4 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना आएगा, 16 आएगा, जो कि ये 16 भी क्या है, इवन नंबर है। तो इससे ये पता चल रहा है हमको कि आप अगर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज क्या देगा, इवन ही देगा। अब चौथा पॉइंट क्या है कि ए परफेक्ट स्क्वायर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसका मतलब यह है कि आप अगर एक परफेक्ट स्क्वायर को हमेशा अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसका पेयर प्रोडक्ट जो बनेगा उसका हमेशा क्या बनेगा, यानी कि पेयर पर प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि जैसे कि अगर मान लो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आप इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 इंटू 2 ये क्या है, एक प्राइम फैक्टर है। और प्राइम फैक्टर जो आया तो ये क्या आया, पेयर में आया। जैसे कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये क्या बना, एक पेयर बना। तो इसका मतलब ये समझे हम कि अगर मान लो एक परफेक्ट स्क्वायर का आप अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमेशा उसका प्रोडक्ट जो आएगा वो किस में आएगा, पेयर में आएगा। ठीक है, चलो आगे दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग पांचवा पॉइंट क्या है कि ए नंबर एंडिंग इन कितना 2, 3, 7 और कितना 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर क्या आ जाए, 2 आ जाए, या नहीं तो 3 आ जाए, या नहीं तो 7 आ जाए, या नहीं तो क्या आ जाए, 8 आ जाए, तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल में 22 लास्ट में क्या आया, 2 आया, जो कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 27 लास्ट में क्या है, 7 है, जो कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। जो कि 108 लास्ट में क्या है, 8 आया, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। तो इससे हमको ये पता चला कि अगर मान लिए किसी भी नंबर के लास्ट में अगर क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, या क्या आ जाए, 8 आ जाए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। चलिए छठा पॉइंट, द यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कैन बी ओनली क्या, 0, 1, 4, 5, 6, 9। अगर मान लिए कि परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, या नहीं तो 0 हो सकता है, या नहीं तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, या नहीं तो क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, या नहीं तो क्या हो सकता है, 5, या नहीं तो क्या हो सकता है, 6, या नहीं तो क्या हो सकता है, 9। जैसे कि अगर मान लिए 81, जो कि 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। यूनिट डिजिट में क्या आया, 1 आया। उसके बाद देखिए 196, ये देखिए यूनिट डिजिट में क्या है,
6 है, यहाँ भी देखिए 6 है। अगर यूनिट डिजिट में अगर 6 आ जाए, यूनिट डिजिट में क्या आ जाए, 6 आ जाए, और यहाँ यूनिट डिजिट में क्या आया है, 6 आया है, और यहाँ 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, यानी कि 14 का स्क्वायर है। चलो 7वां पॉइंट क्या कहता है कि ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इन नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बड़ा नंबर हो जाए, अगर उस नंबर के लास्ट में अगर नंबर ऑफ 0 क्या आ जाए, ओड आ जाए, नंबर ऑफ 0 क्या आ जाए, ओड आ जाए, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जैसे कि मान लो 1000 में देखिए नंबर ऑफ 0 कितना है, 3 है, और जो कि क्या है 3 एक क्या है, एक ओड नंबर है, तो ये कभी तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब अगला देखो 8वां पॉइंट, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन फ्रैक्शन। कहता है क्या कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन का जब अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इस फ्रैक्शन के कंपेयर से जो फ्रैक्शन अगला आएगा वो फ्रैक्शन इससे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1/2 का अगर मान लीजिए हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या देगा, 1/4 देगा, जो कि 1/2 से ये क्या है, 1/4 क्या है, छोटा है। अब देखिए अगला, अगर मान लीजिए आपको प्रॉपर फ्रैक्शन आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले समझिए। प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, यानी कि डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे कि डिनोमिनेटर यहाँ क्या है, 2 है, और न्यूमरेटर के प्लेस में क्या है, 1 है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और हम लोगों को पता है कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन का जब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो जो आंसर आता है वो उस फ्रैक्शन से क्या आता है, छोटा आता है। देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर, यानी कि एन और नेचुरल, पहला एन और नेचुरल नंबर का सम हमेशा क्या होगा, एन स्क्वायर होगा। जैसे कि क्या बोला, ओड बोला है ना, ओड नेचुरल नंबर बोला ना, तो वर्ड एक 1 क्या है, ओड नंबर है, और उसके बाद क्या 3 ओड नंबर है, उसके बाद 5 क्या है, ओड नंबर है। तो यहाँ हम कितना ओड नंबर ले चुके हैं, 1 2 3 ले चुके हैं, तो इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप पहला एन और नेचुरल नंबर का अगर सम कीजिएगा तो क्या होगा, एन स्क्वायर होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, यानी m जो है हमेशा 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कहा क्या, हर एक नेचुरल नंबर के लिए m क्या होगा, हमेशा क्या होना चाहिए, m का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और ये जो है ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। और यहाँ पाइथागोरन ट्रिपलेट एक साइड मान लो तुमको 6 दिया हुआ रहेगा, एक साइड क्या दिया हुआ रहेगा, 6 दिया हुआ रहेगा, तो बाकी पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने के लिए कहेगा। तो हम बाकी पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 2m दिया हुआ है, तो 2m इक्वल टू क्या देंगे हम लोग, 6 देंगे। तो यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और m इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसी 3 को इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे m स्क्वायर माइनस 1, और m के जगह में हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और यहाँ m का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और माइनस 1, और 9 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, लीला, तो 8 बचेगा रे बेटा, समझे। चलो अब आओ, अब उसके बाद फिर तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, m स्क्वायर प्लस 1 है, और m का वैल्यू क्या है रे पेचा, m का वैल्यू 3 है, तो m के जगह में क्या रखेंगे, लेला 3 रखेंगे, और यहाँ m का स्क्वायर है तो यहाँ क्या दे देंगे, 3 का स्क्वायर दे देंगे, और यहाँ प्लस 1, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और प्लस 1, तो 9 और 1 कितना होगा, 10। क्या आया, 3 यानी कि एक तो पहले 6 तो था ही, 6 8 और 10, ये क्या हो गया तुम्हारा, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। अगर नहीं, अगर तुम कहोगे सर और साबित करके दिखाइए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं, तो लेला, तो देखो पाइथागोरस तुम लोग थ्योरम पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। और तुम लोगों को पता है कि हाइपोटेन्यूज दोनों साइड से क्या होता है रे पेचा, बड़ा होता है, तो
तो यहाँ क्या है ले ला 10 है, और 10 क्या दोनों साइड से क्या है बड़ा है, तो यहाँ क्या लेंगे हम लोग 10 का स्क्वायर, और यहाँ p देखो p क्या होगा ले ला 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ देखो तो 6 था तो 6 का स्क्वायर। अब देखो 10 का स्क्वायर कितना हुआ ले ला 100। अब देखो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो यहाँ आ गया 100, और इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 100। दोनों तरफ LHS इक्वल टू RHS हुआ, तो इसका मतलब है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। चलिए अब आगे अगला पॉइंट में, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, यानी कि सभी नेचुरल नंबर n के लिए अगर मान लीजिए n एक मान लो n इक्वल टू क्या रहे, अगर 11 रहे, n इक्वल टू क्या रहे 11 रहे, और मान लो n+1, और अगला नंबर क्या रहे 12 रहे। अगर मान लो 12 का स्क्वायर करोगे और माइनस किसका स्क्वायर करोगे बेटा 11 का स्क्वायर करोगे, तो यहाँ तुमको लिख चुके हैं कि एक क्या होता है n+1 होता है, और फिर क्या होता है +n होता है। तो n+1 कितना था रे 12 था, तो 12 रख देंगे, और उसके बाद n कितना था 11 था, तो 11, तो उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट का लास्ट पॉइंट बचा है, वो लास्ट पॉइंट क्या है ये कि बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर देयर आर 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि आप दो लगातार स्क्वायर नंबर का कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो कितना होगा 2n होगा। जैसे कि मान लो एक है क्या 12 का स्क्वायर, और एक मान लो 13 का स्क्वायर, तो इसके बीच यानी कि 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, तो इसके बीच कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, तो वो क्या आएगा 2n आएगा। तो 2 इंटू n की जगह में क्या रखेंगे हम लोग 12 रखेंगे, तो 12 दूनी 24, यानी कि जो है 12 का स्क्वायर करोगे और 13 का स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। इसके और इसके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होगा, वो कितना होगा 24 होगा।